नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई ऑन ग्रिड बैटरी लेस इन्वर्टर। ये हमारा ऑन ग्रिड बैटरी लेस इन्वर्टर है। बैटरी लेस इन्वर्टर की पहले हमने काफ़ी वीडियो बना चुके हैं हम, जिसमें हमने 5 kVA 10 kVA का बैटरी लेस इन्वर्टर दिखाया है। तो ये जो ऑन ग्रिड बैटरी लेस इन्वर्टर है, इसमें क्या डिफरेंस है या इसमें क्या नई चीज़ ऐड हुई है जिससे हमने इसको ऑन ग्रिड बैटरी लेस इन्वर्टर कहा है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बात हो रही है ऑन ग्रिड बैटरी लेस इन्वर्टर की। ऑन ग्रिड बैटरी लेस इन्वर्टर में हमने एक फंक्शन एक्स्ट्रा दे रखा है। इसकी जो VOC है वही सेम VOC है जो नॉर्मल 5 kVA बैटरी लेस इन्वर्टर की है। वही जो VOC रेंज अगर हम बात करें, ये 260 से 400 VOC तक पे काम करेगा, जो सोलर पैनल की VOC रहने वाली है। आउटपुट वही 220 वोल्ट देगा। तो ये बेसिक से फीचर है। अगर आप 550 वोल्ट के पैनल लगा सकते हो, 8 पैनल की एक सीरीज़ लगा सकते हैं मैक्सिमम, मिनिमम 6 पैनल की एक लगा सकते हैं, और मैक्सिमम इस पर आप 16 पैनल लगा सकते हैं 550 वोल्ट के, 8 की 2 सीरीज़। तो ये इसकी मोटी मोटी स्पेसिफिकेशंस है। हम सीधा पॉइंट पे आते हैं, डिफरेंस क्या है। अब कई घरों में क्या होता है, बहुत सी जगह ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगे हैं। जो ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगे हैं, अब उनमें क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद सोलर का कोई यूज़ नहीं रहता वहाँ पे। तो उसको सोल्व करने के लिए हमने इसको ऑन ग्रिड का फंक्शन डाला है। अब इस फंक्शन में क्या है, इसकी हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, इधर से। तो ये जो है, इसमें आपकी जो इनपुट जाने वाली है वो AC इनपुट जाएगी, उससे आगे फिर सोलर की इनपुट जाएगी, उससे आगे फिर ये आउटपुट देगा। इसमें आपको सिंपली करना क्या है, जो आपकी घर की मेन है, जिस मेन में आपका घर का लोड चल रहा है, तो वो मेन की इनपुट इसमें आपको देनी है और इससे एक बार आउटपुट ले लेनी है। सिंपल कनेक्शन समझने के लिए आपको ये काम इसमें करना है। जो भी आपके घर का लोड है वो इसके थ्रू ही आपको रखना चाहिए या रखना पड़ेगा, अगर आप इस फंक्शंस का एक्स्ट्रा लाभ लेना चाहते हो। तो जो मेन लाइट है, मेन इलेक्ट्रिसिटी आपके घर की है, वो आप इसमें इनपुट दें और इससे आउटपुट ले लें। ये सिंपल फंक्शन पहले आपको इतना करना है। अब आते हैं ऑन ग्रिड प्लांट में इसका कैसे अटैचमेंट होगी। अब मेन तो आपने इसमें दे दी। ऑन ग्रिड इन्वर्टर की इनपुट आउटपुट सेम है, वो कनेक्शन अलग होता है, जो अलग से मीटर लगा होता है वो कनेक्शन उसका उसमें गया होता है। तो वो तो वहाँ पे सप्लाई दे रहा है अपनी यूनिट की। जो सोलर की इनपुट उसमें आ रखी है, जो आपका ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर है, वही सेम सोलर की इनपुट के 2 वायर उठाने हैं और इसमें डाल देने हैं सोलर की इनपुट भी। अब ये काम कैसे करेगा, ये आपका ऐसे काम करेगा, जब तक आपका AC करंट रहेगा तो आपका लोड चलता रहेगा AC से ही, क्योंकि आपका ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर काम कर रहा है, आपकी बिजली को वो एक्सपोर्ट कर रहा है। जैसे ही आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर हो गया बंद, यानी कि हम ये कह दें जैसे ही AC करंट या ग्रिड का जो करंट है वो एकदम से हो गया कट, तो वहां पे ऑटोमेटिक ये सोलर को उठा लेगा और आपके घर में जो मेन जा रही है सोलर के थ्रू वो चलने लगेगी। उसमें आपका फायदा ये होगा, आपका सोलर का पूरा इस्तेमाल होगा, चाहे बिजली हो चाहे ना हो। दोबारा इसको एक बार समझ लेते हैं। ऑन ग्रिड इन्वर्टर की जो इनपुट आउटपुट है वो सेम होती है, वो आपकी अलग कनेक्शन में गई होती है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी जा रखी है। जो भी घर की मेन लाइट है, जो भी मेन आती है घर में, इसमें आपको इनपुट देनी है और इसी से आउटपुट लेनी है। उसके बाद जो सोलर की इनपुट ऑन ग्रिड इन्वर्टर में गई है वही इनपुट आपको इसमें भी दे देनी है। जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट होगी, ऑन ग्रिड इन्वर्टर आपका बंद हो गया, तो ये ऑटोमेटिक सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा, सोलर से आपके घर का लोड चलने लगेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आएगी, क्योंकि मेन आपने इसके थ्रू दे रखी है, तो आपका मेन आने से क्या होगा, ऑन ग्रिड इन्वर्टर काम करने लगेगा। तो वहाँ पे तो एक्सपोर्ट हो रही है, तो ये क्या करेगा, ये सोलर को कट कर देगा और आपका जो लोड है वो सीधा आपका AC करंट से चलने लगेगा। तो ये फंक्शन ये इन्वर्टर करने वाला है। तो अगर आप इस इन्वर्टर को लेना चाहते हैं, प्राइस डिफरेंस भी कोई ज़्यादा इसमें नहीं है, केवल 1500 रुपये का डिफरेंस है उसमें और इसमें। अगर आप इस इन्वर्टर को लेना चाहते हैं, अभी 20 सितंबर 2025 से सेल स्टार्ट हो चुकी है, तो लगभग 10-15 दिन सेल चलने वाली है। तो उसमें आपको जो प्राइस मिलने वाला है वो केवल और केवल इसका मिलेगा 27,000 ओनली। सेल समाप्त होने के बाद प्राइस बढ़ जाएगा, वो आप सभी जानते हैं। तो अभी अगर आप लेना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर दिया गया है, या फिर आप हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर जाएं, वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो जल्दी करें, ऑफर भी सीमित है, प्रोडक्ट भी सीमित है। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट और रहता है, अगर आपके घर में वोल्टेज है, स्टेबलाइजर है, अगर आप उसको लगाना चाहते हैं तो स्टेबलाइजर को आप अगर लगाओ तो इसके बाद लगा सकते हो, या फिर इसके बाद अगर स्टेबलाइजर ना लगाओ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें स्टेबलाइजर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें।
तो अगर आपके पास स्टेबलाइजर है तो आप उसको हटा सकते हो ईजिली, क्योंकि ये आपको कोई नुकसान होने नहीं देगा। तो भी ये थी आज की वीडियो। इससे संबंधित अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करें। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।